नमस्ते दोस्तों, मैं रवि प्रकाश हूँ और आज हम बात करेंगे बिजनेस लोन के बारे में, खास तौर पर उन डॉक्यूमेंट्स की जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी लोन लेने के लिए। बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन सही डॉक्यूमेंट्स होने से ये काम आसान हो जाता है। देखिए, मैं भी इससे गुजरा हूँ। आपके पास एक जबरदस्त बिजनेस आइडिया है, आप एक्सपेंड करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके और आपके जरूरी कैपिटल के बीच में पेपर वर्क का पहाड़ खड़ा है। ये आपको हार मानने पर मजबूर कर सकता है। यकीन मानिए, मैं समझता हूँ, लेकिन चिंता मत कीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या चाहिए ताकि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैंक या लेंडर के पास जा सकें। आइए जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले, आप लेंडर्स जानना चाहते हैं कि वो किसे लोन दे रहे हैं, है ना? ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं दोस्तों। आपको अपने PN कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट और वोटर ID कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। ये सभी स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपकी आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूव करते हैं। अब मुझे पता है कुछ लोग यहाँ नए नए तरीके अपनाते हैं। ऐसा मत कीजिए, इसे सिंपल रखें, ऑफिशियल रखें। इन डॉक्यूमेंट्स की क्लियर, साफ कॉपीज होना जरूरी है। इन्हें स्कैन करें या अच्छी क्वालिटी की फोटोज लें। अपने वॉलेट से निकाला हुआ कोई क्रम्पल्ड कागज मत दीजिए। याद रखें, पहला इंप्रेशन मैटर करता है। सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड और रेडी रखने से लेंडर को पता चलता है कि आप सीरियस हैं और ये बहुत मायने रखता है। अगला, आपको ये प्रूव करना होगा कि आपका बिजनेस लेजिट है। आपके बिजनेस स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पार्टनरशिप डीड या GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ सकती है। फिर से ये लेंडर को ये दिखाने के लिए है कि आप सच्चे हैं। उनके नजरिए से सोचिए, वो आपको बहुत सारा पैसा देने वाले हैं। वो देखना चाहते हैं कि आप रूल्स फॉलो करते हैं, कि आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है और आप इस चीज को सीरियसली लेते हैं। और अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो अभी समय है। अपने पेपर वर्क को ऑर्डर में रखें। ये आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है और सच में ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। तीसरा पड़ाव, एड्रेस प्रूफ। ये आसान लगता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कितने लोग इसमें गलती करते हैं। आपको ये प्रूव करना होगा कि आपका बिजनेस कहाँ ऑपरेट करता है। यूटिलिटी बिल्स, रेंटल एग्रीमेंट्स या प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट्स आपके बिजनेस एड्रेस के प्रूफ के तौर पर काम आ सकते हैं। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, रवि, मेरा बिजनेस ऑनलाइन चलता है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपको लीगल और फाइनेंशियल कामों के लिए एक फिजिकल एड्रेस फाइल में रखना होगा। और नहीं, आपके कजन का बेसमेंट काउंट नहीं होगा। सुनिश्चित करें कि आपका एड्रेस आपके सभी डॉक्यूमेंट्स में अपडेटेड है। अगर आप हाल ही में शिफ्ट हुए हैं तो उसे अपडेट करवा लें। आप एड्रेस में मिसमैच की वजह से अपने लोन एप्लीकेशन को अटकते हुए नहीं देखना चाहेंगे। चौथा पड़ाव, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, सबसे जरूरी। ठीक है दोस्तों, यहाँ असली बात शुरू होती है। लेंडर्स जानना चाहते हैं कि आप उन्हें वापस पेमेंट कर सकते हैं, और इसका मतलब है उन्हें पैसा दिखाना। उन्हें आमतौर पर पिछले 6 से 12 महीनों के बैंक स्टेटमेंट्स, पिछले 2 से 3 सालों के इनकम टैक्स रिटर्न्स और आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट चाहिए होगा। अब मुझे पता है आप में से कुछ सोच रहे होंगे, मेरा फाइनेंशियल स्टेटस परफेक्ट नहीं है। कोई बात नहीं, लेंडर्स परफेक्शन की उम्मीद नहीं करते। वो कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी और एक प्लान ढूंढ रहे हैं। इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड हैं, एक्यूरेट हैं और आपके बिजनेस के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में एक क्लियर स्टोरी बताते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो उन्हें छुपाने की कोशिश मत कीजिए। उन प्रॉब्लम्स का सामना करें और उन रिस्क्स को कम करने का प्लान बनाएं। पांचवा पड़ाव, कोलैटरल डॉक्यूमेंट्स। शायद सभी लोन्स के लिए कोलैटरल जरूरी नहीं होता, लेकिन अगर आपके लोन के लिए है तो आपको तैयार रहना होगा। ये प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं या व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इस पर निर्भर करता है कि आप लोन के सिक्योरिटी के तौर पर क्या दे रहे हैं। कोलैटरल को लेंडर के लिए सेफ्टी नेट की तरह समझें। अगर आपका बिजनेस खराब चलता है और आप लोन वापस नहीं कर पाते, तो वो अपना नुकसान पूरा करने के लिए कोलैटरल ले सकते हैं। ये आइडियल नहीं है, लेकिन सिक्योर्ड लोन्स ऐसे ही काम करते हैं। इसीलिए अगर आप कोलैटरल दे रहे हैं तो टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से समझ लें। और सबसे जरूरी, अगर चीजें खराब होती हैं तो उस एसेट को खोने के लिए तैयार रहें। बस ये वो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपको बिजनेस लोन अप्लाई करने के लिए जरूरत पड़ेगी। अब मुझे पता है ये बहुत ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए, ऑर्गेनाइज्ड और प्रिपेयर्ड रहने से आपको आगे चलकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स से बचेंगे। याद रखें,
अलग अलग लेंडर्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, इसलिए हमेशा अपने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उनके डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में पूछ लें। कुछ भी अस्यूम मत कीजिए, उन्हें कॉल करें, क्वेश्चंस पूछें और सुनिश्चित करें कि आपको पता है कि उन्हें क्या चाहिए। आपके बिजनेस लोन एप्लीकेशन के लिए शुभकामनाएं और याद रखें, फंडेड होना सिर्फ पहला स्टेप है। अब जाइए और कमाल कीजिए।